यम के विषय में भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। पहला जो अष्टांग योग का सूत्र है उसका संबंध है यम से। ठीक है, यम का संबंध है परिस्थितियों को शुद्ध करना। यम का संबंध किससे जुड़ा है? परिस्थितियों को शुद्ध करना। कैसे करोगे परिस्थितियों को शुद्ध? जहां आप रहते हैं वहां संबंधों को मधुर करना। आई बात समझ में? यम का क्या मतलब है? सिंपल सा है ना, परिस्थितियों को क्या करना है? शुद्ध करना है। क्यों करना है? यानी कि आप जहां रहते हैं कैसे होंगी वो शुद्ध? आप जहां रहते हैं आप उन संबंधों को मधुर बना के। चलो, आप घर परिवार में रहते हैं, कितने घर परिवार में रहते हैं? हाथ खड़ा करें। जैसे भी रहते हैं घर परिवार में मधुर से कितने साथी मित्र रहना चाहते हैं? जैसा भी रहना चाहते हैं। अच्छा, फिर रह क्यों नहीं पाते? रहना सब चाहते हैं, रह नहीं पाते। कारण क्या है? वजह क्या है? आपकी बहुत सारी वजह निकल के आएगी। कमाल है। देखो, अब यह महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं कि अभी वो ध्यान की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? यम। यानी कि यम क्या है? अपनी परिस्थितियों को शुद्ध करना। परिस्थिति कहाँ बनती हैं पहले तय करें। परिस्थिति का मतलब है कि जो आपके जीवन में कलह कलेश अशांति जो पैदा करती है, परिस्थिति जो आपके जीवन में बहुत कुछ शत्रुता या क्रोध का कारण बनती है, वो परिस्थितियां कहाँ बनती हैं? जहां आप रहते हैं या जहां आप कार्य करते हैं। वो कह रहे हैं कि उन परिस्थितियों को शुद्ध करें। तो उन्होंने कहा कि सिंपल सी बात बता दे कि भी अपने संबंधों को मधुर करें। अब परिस्थितियों को शुद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मधुर संबंध करने पड़ेंगे। इसलिए आप जहां भी रहते हैं अपने संबंधों को मधुर करें। कर सकते हैं? कितने कर सकते हैं? बात खड़ा करें। सभी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? यम। लेकिन कहा कि इससे बात थोड़ी ना बनेगी। यम के उन्होंने 4 पार्ट बता दिए कि ऐसे नहीं आप संबंध कर सकते मधुर। ध्यान से समझो, उन्होंने 4 पार्ट बता दिए यम के कि अगर आप ये कर लोगे ना तो आपके संबंध अपने आप मधुर हो जाएंगे। कमाल है। देखो कितना एक अच्छा विज्ञान दे रहे हैं। और जब तक आप घर परिवार में दुखी सुखी होंगे तो फिर तो भाई ध्यान में कैसे लगा पाओगे आप ध्यान, है ना? वो इसलिए ध्यान से पहले आपकी तैयारी करा रहे हैं। ठीक है ना? तो अब ये तैयारी चल रही है। तो कहते हैं कि पहला जो है, जो यम का जो पहला पार्ट जो है वो क्या है? अहिंसा। अब वो क्या कह रहे हैं कि अहिंसा, यानी कि अहिंसा यम का पहला पार्ट है। मनसा वाचा कर्मणा, मन व वाणी से किसी को चोट मत पहुंचाओ। और अहिंसा का इतना ही अर्थ है कि जीवन को अधिक से अधिक प्रेम करो। जैसे कबीर साहब कहते हैं, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। उन्होंने अब ये इशारा कर रहे हैं कि अहिंसा अगर सद जाए तो आप अपने घर परिवार में या जहां रहते हैं काफी हद तक संबंध कैसे हो जाएंगे? भी मन से, वचन से और कर्म से। यानी कि हाथों से कभी किसी को नहीं मारना, मन में भी किसी के प्रति कोई भावना ऐसी पैदा नहीं करनी है। और फिर कर्म कैसे करोगे? अपने आप ही वो कर्म आपके शुद्ध होते जाएंगे। तो कह रहे हैं कि अहिंसा आपके काफी हद तक आपके चारों तरफ जो परिस्थिति है उसको शुद्ध करने में सहयोगी रहेगी। ये पहला सूत्र है यम का। फिर कहते हैं कि दूसरा सत्य। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।